क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। पहले तो भाईजान आपसे माजरत कि हम थोड़ी बहुत मजबूरी थी इसलिए हम थोड़े से लेट हो चुके हैं। तो अब हम बात वो करने जा रहे हैं जो बात थोड़ी सी ज्यादा दिन 3-4 दिन पुरानी हो चुकी है। पबजी बैन सबने कर दी तो क्यों ना हमने सोचा अपना व्यू भी हम आपके सामने रखें। तो यह बात कुछ इस तरह से है कि मुझको पबजी पसंद नहीं और ना ही मैं गेमर हूँ। उन लोगों की बात करने जा रहा हूँ जो पबजी खेलते हैं। हमें वैसे पबजी से दिली दुश्मनी है क्योंकि मुझे पबजी टके की नहीं भाती, पसंद ही नहीं है मुझे। पबजी को मेरे ख्याल में परमानेंट बैन नहीं होना चाहिए। भला क्यों? बिकॉज अगर पबजी बैन होती है तो टिकटॉक भी बैन होना चाहिए। अब आपको मैं इसकी रीजन बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जो पबजी को खेलने वाले लोग हैं वो ज्यादातर जो हमारी यंग यूथ है वो है। अब टुक टुक की बात करने से पहले हम कुछ आपको दिखाना चाहते हैं। जिंद माही साइकिल ते तुरिया चांदा आपने देखा तो होगा कि किस एज ग्रुप के लोग और कैसी चीजें बना रहे हैं। 10 से आप 30 छोड़े 35 कर लें, 35-40 साल तक लोग पबजी खेलते हैं। यानी कि इस एज ग्रुप के ज्यादा मैक्सिमम खेल रहे हैं पबजी। लेकिन अगर हम यही रिव्यू टुक टुक के लिए रखें यानी कि टिकटॉक के लिए रखें तो क्या कहेंगे। अब बात करते हैं एडिक्शन की, तो सबसे पहले बैन करो सिगरेट को। सिगरेट भी बहुत बड़ी एडिक्शन है। हाँ, उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाई जा रही है लेकिन उसे बैन नहीं कर रही। क्यों बैन नहीं करी? उसमें तुम्हारा हेल्थ का इतना प्रॉब्लम है, उसके ऊपर शक्ल इतनी गंदी बनी हुई होती है कि बंदा पता नहीं लोग पी किस तरह लेते हैं। चलो थोड़ा हम साइड पे हो गए थे। वैसे सिगरेट को इतना मेरा मशवरा बुरा भी नहीं है, अगर आप बैन करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन लोग मुझको कुछ बैन करना चाहिए ना। एडिक्शन तो फिर हर चीज से है, बात को ये समझे ना। एडिक्शन तो फिर हर चीज से है। आपको गवर्नमेंट ये कहती है कि पबजी एक एडिक्शन है, पबजी एक एडिक्शन है क्योंकि जो रीजन इन्होंने पेश किया वो यही है कि एडिक्शन है, बच्चा पागल हो रहा है, ठीक है, उसे एडिक्ट हो रहा है पबजी का, और वो कोई और रियलिटी में भी वही हरकतें करता है जो वो पबजी गेम में करता है, इसलिए इस पबजी को बैन करना चाहिए। मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर तो आप पबजी को बैन करते हैं वो एडिक्शन है तो टिकटॉक उससे बड़ी एडिक्शन है और उससे बड़ा मसला है। सबसे बड़ी तो फिर मेंटल प्रेशर जो बढ़ाते हैं वो फिर पढ़ाई है। आपकी पढ़ाई भी मेंटल प्रेशर बढ़ाती है, उससे भी आप मतलब अगर आपके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता आपका, आप कुछ भी कर सकते हैं। फिर उनको बैन करें, उन इदारों को बैन करें जो ये काम करवा रहे हैं। तो फिर बैन करने पे तो फिर पाकिस्तान में तो फिर बचेगा ही कुछ नहीं, सब कुछ ही बैन हो जाएगा क्योंकि एडिक्शन तो सब कुछ से है। फिर इंटरनेट को बैन करें, ये ऐसे नहीं चलेगा। आपने जो देखा, अब क्या लगता है इससे एडिक्शन नहीं होगी? यहाँ पर तो 70-70 साल के बाबे दाढ़ी, मौलवी भी उसमें टिकटॉक में है। क्या कह सकते हैं हम? मौलवी जिन्होंने दाढ़ी शाड़ी रखी है, मौलवी सर पे टोपी पहन के वो भी टिकटॉक पर आएंगे। एडिक्शन है ना, एडिक्शन था। और टिकटॉक से मेरे ख्याल में एडिक्शन बहुत गंदी एडिक्शन होती है। वो तो टिकटॉक देख के उसके तो अंदर से जज्बात उभरते हैं। अच्छा वो ठीक है, पबजी बैन करो जी। क्यों? बच्चा मार रहा है, एडिक्शन है मेंटल तौर पे। तो फिर इसमें मेंटल नहीं है। फिर टिकटॉक की बात कीजिए तो टिकटॉक में आप मेंटली तौर पे पागल नहीं होते? इन चीजों को देख के मेरे ख्याल में तो बहुत ज्यादा होते हैं। सोच ही बंदे की उधर चली जाती है और बंदा कुछ सोचता ही नहीं है और फिर गलत काम करते हैं। फिर वो ठीक है, सपोज करें एक बच्चा जो बहुत अच्छा गेमर था, दूसरों की नज़र में जो लोग उसे देखते थे या उसे गेमिंग करते हुए देखते थे, अब घर, और वो बेरोजगार था, घर वालों को पता था कि ये सारा दिन टाइम वेस्ट करता रहता है। लेकिन जब पबजी आई उसने पबजी को खेला और वो उससे प्रोफेशनल, उसने जो माउंटेन ड्यू का कंपटीशन हुआ था उसमें वो कंपटीशन जीत गया। अब घर वालों को क्या लगेगा, भाई हमारा बच्चा सही काम करता था, चलो गेमिंग करता था लेकिन अब कुछ कमाने लगा है। अब
जो कुछ कमाने लगा है अब उसका रोजगार छीन रहे हैं। किसकी वजह से? इस पबजी की वजह से। हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। यूं तो फिर टिकटॉक का भी देखा जाए, टिकटॉक के अगर आप रोजगार छीन रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम किसी का रोजगार छीने या किसी को एक फेम मिली है इस चीज से उसको हम छीने। हम कौन होते हैं किसी का फेम छीनने के लिए? आपको बस इतना ही कह रहे हैं कि आप इन चीज़ों को बंद ना कीजिए, इन चीज़ों पर लिमिटेशंस लगा दीजिए, कुछ लिमिट्स हों, आप कंसर्न करें, दूसरे लोगों से करें, बहुत बड़े बड़े जो गेमर्स हैं उन्हें बुलाएं, उनसे कंसर्न एक मीटिंग रखें, उन्हें कहें कि भाई हमें बताएं कि क्या क्या लिमिटेशन किस किस वजह से नहीं हो सकती। आप जो लिमिटेशंस बताएं आप उन पर लिमिटेशंस लगा दें उन गेम्स के ऊपर, तो क्या मसला है? क्या आपको अच्छा नहीं लगता कि बाहर से लोग कुछ पैसा कमा के पाकिस्तान में लाए? अभी तो कहते हैं आप लोग कि हमें डॉलर्स चाहिए, डॉलर चाहिए, बाहर की करेंसी से। इमरान खान साहब पहले जब शुरू में आए थे तो उन्होंने कहा हर जो लोग बाहर है मीन्स बाहर के कंट्रीज के अंदर है वो अपने अपने घर वालों को पैसा भेजें। मेरा ख्याल है, मुझे इतना याद नहीं है, शायद $150 आप अपने घर वालों को भेजें। इससे हमारा जो पड़ेगी क्या आपकी ट्रेडिंग हो रही है, ऑनलाइन ट्रेडिंग मीन्स बाहर की कंट्री से ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है, तो इधर हो रही है, इधर जो रोक रहे हैं उनको नहीं पता समझ आ रही। क्या कहना, क्या करना के चाहते हैं आप? इतना कुछ तो कर लिया है आपने, इतना कुछ हो भी गया है, इतना कुछ गुजर भी गया है और कितना कुछ हो भी रहा है। अब जब इतना कुछ हो रहा है और हो रहा है, जिस चीज को आप रोक सकते हैं आप, हालांकि आपको उसका फायदा भी है। मेरा मतलब ये है कि आप पबजी को बैन ना कीजिए, उस पर लिमिटेशंस लगाइए और काम जाने दीजिए। नहीं तो नहीं करेंगे आप, कर दें पबजी को बैन, कर दें टिकटॉक को बैन। हाँ, इमेजिनेशन कीजिए कि अगर फॉर एग्जांपल ये रही पबजी बैन हो गई, गवर्नमेंट ने बैन कर दी, गवर्नमेंट ने की पबजी को बैन, पबजी वाले खड़े हो जाएंगे, जी पबजी बैन होगी, पबजी बैन होगी, अब हम टिकटॉक भी बैन करेंगे। क्यों टिकटॉक क्यों करेंगे? क्योंकि मेरे ख्याल में दूसरे नंबर पे जो क्रेज चढ़ा हुआ है हमारी यंग यूथ के अंदर वो टिकटॉक का है। अच्छा जी, पबजी वालों ने टिकटॉक भी बैन कर दिया, हो गया काम। अब टिकटॉक वाले और पबजी वाले ये दोनों मिल जाएंगे। अब ये कहेंगे नहीं, जब टिकटॉक बैन हो गया, पबजी बैन हो गई, तो ये यूट्यूबर कैसे बैठ सकते हैं? इनको भी बैन करो, लो कर लो बात। हम तो डूबेंगे सनम, तुझको भी साथ डुबकियां देंगे, मारेंगे भी नहीं, नहीं मारेंगे नहीं, डुबकियां देंगे। जब तू मरने वाला होगा तुझे बाहर निकाल लेंगे, जब तू फिर सीधा सांस लेने लगेगा फिर तुझे अंदर दे देंगे। लो कर लो बात। अगर होती है टिकटॉक बैन, अगर होती है पबजी, तो बचते यूट्यूबर भी नहीं है। हम तो ठहरे अभी नए नए आए हैं, यूट्यूबर हम भी हैं, हम ये नहीं कहते, लेकिन हमने तो अभी ऐसे समझ लेना कि हमने ग्राउंड के अंदर अभी कदम रखा है। एक कदम हमारा बाहर है, एक अंदर है। पता नहीं बाहर जाना है या अंदर आना, हमें तो ये भी नहीं पता। तो लसन तो उनके लगेंगे जो बैठे हुए 2-2 सालों से, 3-3 सालों से। और मेरे ख्याल में जब पबजी, टिकटॉक और यूट्यूबर ये तीनों नहीं बचेंगे तो बचते फिर इंस्टाग्रामर भी नहीं है, फेसबुकर भी नहीं है, जाओगे सारे। क्यों? क्योंकि ये क्यों होगा? गवर्नमेंट फैसला करे या ना करे, आवाम खड़ी हो जाएगी। अगर ये हुआ, हमारे ख्याल में अब ये पॉसिबल है कि नहीं है कि पबजी वाले चुप कर लें, वो क्या है हमारे साथ बात जो हो रहा है जाने दो। लेकिन अगर कोई उठ पड़ा तो वो पूरी कम्युनिटी उठ पड़ी तो बाइदा पुत्र कोई भी नहीं, फिर लगेंगे सबके। अगर आप हमारा ये छोटा सा मैसेज, छोटा सा किसी तरह इमरान खान साहब के सामने ले आए, मैं तो नहीं ला सकता, आप ला सकते हैं। मेरा काम वीडियो बनाना है और उसे एडिट करना है और उसे अपलोड करना है, बाकी काम आप लोगों का होता है। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं क्या, थोड़ा सा वीडियो को टॉप पे लाएं और इसको इमरान खान साहब तक पहुंचाएं। हो सकता है हमारा मशवरा मान लें और पबजी वाले बच जाएं, टिकटॉकर भी बच जाएं, यूट्यूबर भी बच जाएं।